हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है सीडीपी के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पेपर आपका जो है सीटेट का नज़दीक है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हो सके पेपर्स को जो है पेपर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, डेली जो है मैंने आपको जो है सारे पेपर्स जो है अपलोड कर दिए हैं और जितना ज़्यादा हो सके पेपर सॉल्व करिए। 120 जो है हमारा जो है स्टार्टिंग से जो है टारगेट रहा है मार्क्स लाने का और मुझे उम्मीद है कि आपके जो है इसके नज़दीक जो है आपके मार्क्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। और जो है आज का जो है टारगेट है वो वीडियो के लिए है वो 50 लाइक्स का। ठीक, आपके जो है लाइक्स के माध्यम से जो है हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हम डेली जो है आपके लिए जो है नए क्वेश्चंस बना करके लाते हैं, ढूंढ करके लाते हैं, है ना, और उसको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि जो है बच्चों आप लोगों को जो है अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में जो है घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार जो है किसका है? तो देखिए, एक क्वेश्चन जो है वे विचारों से संबंधित, कथनों से संबंधित आता है कि ये कथन किसका है, ये विचार किसके हैं। और मैंने अब तक जितने भी पेपर कराए हैं उसमें कम से कम जो है 15 जो है इस तरीके के विचारों को जो है दिया है मैंने। और इस तरीके के विचारों को जो है आप पेपर सॉल्व करा करिए। तो इन सब विचारों को जो है एक मतलब कॉपी में लिख लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इससे ज़्यादा विचारों 15 से 20 जो है कथन जो है आपको रट लेना है और जो क्वेश्चन पेपर जब आएगा तो इसमें से एक तो उम्मीद रहेगी कि फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा जो है सोचने की नहीं ज़रूरत है। ठीक, तो देखिए ये आंसर है इसका, समझ लीजिए इसका आंसर है बी नंबर। स्पाइकर और इरविन ने जो है ये विचार प्रस्तुत किया था कि जिस बच्चे का जो है बुद्धि लब्धि अच्छी होगी, ध्यान रखिएगा, जिस बच्चे का जो है आईक्यू लेवल अच्छा होगा उसकी जो है भाषा संबंधी योग्यता भी अच्छी होगी। ठीक है, उसकी भाषा में जो है पकड़ अच्छी होगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, उसके अंदर जो है भाषा की जो है तर्क संगत जो है शक्तियाँ अच्छी होंगी, है ना। बच्चा जो है ऐसे जो है बुद्धि लब्धि वाले जो है हाई आईक्यू वाले जो है बच्चे होंगे उनकी जो है मतलब बहुभाषी होंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि बुद्धि लब्धि जो है कम है, आईक्यू लेवल कम है, तो बच्चे के अंदर जो है भाषा पकड़ भी जो है कमजोर होती है। ठीक है, तो ये जो है विचार दिए था स्पाइकर और इरविन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित मतलब कक्षा में जो है अधिगम क्या होता है? तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है बालक के इर्द गिर्द होने वाली जो है शिक्षा। ठीक है, और अधिगम का मतलब है सीखना। ध्यान रखिएगा, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग और सीखना होता है। तो देखिए, उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, यह पुरस्कार और दंड द्वारा निर्भर होता है, यह शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है, या पूरी तरीके से जो है शिक्षक पर निर्मित है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय होती है। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में जो है शिक्षक और छात्रों द्वारा जो है ये जो है अधिगम होता है वो शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है। ठीक है, इसमें जो है टीचर होता है, जो शिक्षक होता है वो एक मार्गदर्शक के तौर पे कार्य करता है, सहयोगी के तौर पे कार्य करता है। ठीक है, वो जो है छात्रों का जो है स्टूडेंट्स का सहयोगी होता है, स्टूडेंट्स का सेवक होता है। वो बच्चों के साथ जो है मतलब बच्चों के साथ जो है घुल मिल करके जो है क्लास में या क्लास के बाहर का जो है अनेक जो है एक्टिविटीज़ कराता है और उन्हीं एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो है बच्चा जो है बच्चों को जो है अधिगम प्रोवाइड करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के जो है बहुकारक जो है सिद्धांत के मुख्य समर्थक जो है थॉर्नडाइक थे। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है इस सिद्धांत के अनुरूप है? तो देखिए, बुद्धि जो है कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में जो है कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, या जो है कुछ मानसिक क्रियाओं में से जो है एक प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं और उनमें जो है अपना एक प्रमुख तत्व होता है। यह व्यक्ति का जो है बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु जो है इन स्वतंत्र योग्यताओं का जो है क्षेत्र सीमित होता है। तो सभी प्रकार की जो है मानसिक क्रियाओं में जो है दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, प्रथम और सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय मानसिक योग्यता। ठीक है, विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो देखिए, जो बुद्धि का जो है बहुकारक सिद्धांत जिसे कहते हैं मल्टी जो है फैक्टर थ्योरी दी थी, ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है थॉर्नडाइक ने जो बताया था, ठीक है, तो इसके अनुसार जो है 3 सिद्धांत इन्होंने दिए थे, सोशल इंटेलिजेंस और कॉन्क्रीट और जो है एब्स्ट्रैक्ट
इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त बुद्धि, ठीक है। तो सोशल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, सोशल इंटेलिजेंस में जो है समाज के अनुरूप जो है बच्चा जो है बिहेव करता है, सीखने का प्रयास करता है, जैसा जो इसे को सामाजिक बुद्धि, ठीक है। उसी तरीके से जो है कॉन्क्रीट बुद्धि होता है, जो सामने होता है, मूर्त जिसे कहते हैं, कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, जो सामने मौजूद है उसी के माध्यम से जो है सीखेगा, ठीक है। उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं अमूर्त बुद्धि, ठीक है, वो साइंटिस्ट मतलब कल्पनात्मक, अब साइंटिस्ट तो उसी से बनेगा ना जो सामने मौजूद नहीं, कल्पना के माध्यम से, ठीक है। तो ये सिद्धांत था। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, ठीक है। इसका सही आंसर है, माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर है ए नंबर। बुद्धि कई तत्वों का जो है एक समूह होता है और प्रत्येक तत्व में जो है कोई सूक्ष्म योग्यता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टलाइज्ड जो है संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? तो देखिए मानसिक विकार को समझने की एक सामान्य योग्यता से, या व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता से, या अनुभव जो है अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर जो है आधारित एक सामान्य योग्यता से, या पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता से। तो देखिए क्रिस्टलाइज्ड जो होता है संबंधित है, देखिए ये जो है इंटेलिजेंस, ये क्रिस्टल और फ्लूइड इंटेलिजेंस पर आधारित है। ये थ्योरी दी थी, ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था कैटल ने, ध्यान रखिएगा, अक्सर जो है पूछा जाता है, ठीक है। एक सेकेंड लिखने में, ये सिद्धांत जो है कैटल ने दिया था, ध्यान रखिएगा, ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था कैटल ने, ठीक है। तो जिसमें जो है इस सिद्धांत क्रिस्टलाइज्ड मतलब एक होता है क्रिस्टल, ठीक, और एक जो है सिद्धांत क्रिस्टल एंड फ्लूइड जो है तरल और ठोस जो है इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल इंटेलिजेंस जिसे ठोस इंटेलिजेंस कहते हैं, ये अनुभव के आधार पर जो है अर्जित किया जाता है, ये अनुभव आधारित होता है, अनुभव के आधार पर लर्निंग होती है, ठीक है। आप इस जो है इसको कहीं से भी सीख सकते हैं क्रिस्टल आधारित, ठीक है। वहीं पे जो है फ्लूइड होता है, ये फिक्स्ड होता है, ध्यान रखिएगा, फ्लूइड होता है, ये फिक्स होता है, ठीक। इसको जो है वंशानुक्रम, ध्यान रखिएगा, ये वंशानुक्रम पर आधारित होता है, वंशानुक्रम जो है हेरिडिटी पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये जो आंसर है इसका है अनुभव, इसका आंसर है अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक जो है सामान्य योग्यता है। तो मतलब अनुभव आधारित है, देखिए क्रिस्टल, और वहीं वातावरण संबंधित जो है कारक है वह है फ्लूइड, ध्यान रखिएगा, वातावरण संबंधी कारक है फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही कक्षा शिक्षण का जो है निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारण जो है इसके लिए जो है सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? तो देखिए शिक्षार्थियों की जो है बुद्धि में अंतर, या शिक्षार्थियों के जो है अभिप्रेरण में अंतर, या शिक्षार्थियों की जो है रुचि में अंतर, या शिक्षार्थियों की जो है शारीरिक शक्ति में अंतर। तो देखिए एक ही कक्षा शिक्षण का जो है निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से जो है कारक जो है सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है वह है शिक्षार्थियों की बुद्धियों में अंतर का पाया जाना, ठीक है। सभी बच्चे जो हैं अलग अलग होते हैं, उनकी जो है मानसिक योग्यता अलग होती है, उनकी क्षमता अलग होती है, ठीक है। और उसी के आधार पर जो है बच्चों को जो है शिक्षण, उसको जो है उसी के आधार पर जो है बच्चों को जो है सिखाना चाहिए, ठीक है, एक टीचर को, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित जो है शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से जो है क्या संभव नहीं हो सकता है? तो देखिए मानव बाल जो है मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के जो है पाठ्यक्रम में सुधार करना, या प्रत्येक बालक पर जो है शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, या प्रत्येक बालक पर जो है पृथक रूप से ध्यान दिया, मतलब पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, या प्रत्येक बालक की जो है विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा जो है किस बात पर जो है फोकस नहीं किया जा सकता, संभव नहीं हो सकता, वो है प्रत्येक बालक पर जो है पृथक रूप से जो है ध्यान नहीं दिया जाना, ठीक है, ये संभव नहीं हो सकता। मनोविज्ञान की सहायता से जो है बच्चों के जो है पाठ्यक्रम में जो है सुधार किया जाता है, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में। वहाँ पे जो है टीचर द्वारा जो है प्रत्येक बालक पर जो है एक विशेष ध्यान केंद्रित करना होता है, ताकि जो है बच्चे का जो है अधिगम प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से चले और सही से चले, ठीक है। और प्रत्येक बालक की जो है आवश्यकताओं को समझना आवश्यक होता है एक टीचर को। ये सभी जो है गुण एक बाल केंद्रित शिक्षा में होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम पर जो है व्यक्तिक तथा वातावरण से संबंधित जो है कारकों का प्रभाव किस अवस्था पर पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अधिगम जो होता है लर्निंग, और लर्निंग चलती है, लर्निंग जो है व्यक्तिगत और जो है वातावरण से संबंधित जो है कारकों का जो है प्रभाव जो है इसमें जो है 4 ऑप्शंस में से एक चुनना है। तो देखिए संपूर्ण जीवन, देखिए व्यक्ति का जो है अधिगम जो होता है लर्निंग होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, ध्यान रखिएगा, जीवन
पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत का मतलब है जब वो बच्चा पैदा होता है और पैदा होने से जो है उसके संपूर्ण जीवन तक, जब तक जो है वो शून्य में ना चला जाए, मतलब उसका जो है जीवन काल खत्म ना हो जाए, तब तक उसका जो है लर्निंग चलता जाता है। व्यक्तिगत रूप से चलता है और वो जिस माहौल में रहता है, देखिए व्यक्तिगत रूप से उसकी जो है अधिगम प्रक्रिया चलती रहती है, और जिस वातावरण में वो रहता है, जिस समाज में रहता है, उस जिस समाज के उस वातावरण में रहता है, उसके माध्यम से जो है उसकी अधिगम प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक भेदभाव के कारण जो है छात्राओं की जो है मनोदशा पर पड़ने वाला जो है प्रभाव क्या होता है? तो उनका जो है मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता, या स्कूल में जो है जाकर प्रसन्न रहने लगती हैं, और वे घर और स्कूल में मनमानी करने लगती हैं, और वे परीक्षा में जो है सफल होने लगती है। तो देखिए लैंगिक भेदभाव का मतलब है कि बच्चों में जो है लिंग के आधार पर भेदभाव करना, लड़का और लड़की के आधार पर भेदभाव करना। ठीक है, ये बताना कि ये दर्शाना बच्चों को कि तुम लड़के हो तो ये काम नहीं कर सकते। हो सकता है कि बच्चे में जो है उस कार्य के लिए इंटरेस्ट हो, फुल रुचि हो, ठीक है, वो करना चाहता हो, लेकिन आपने जो है उसको लैंगिक आधार पे जो है उसे अलग कर दिया, तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो है पढ़ाई में जो है इंटरेस्ट हटने लगेगा, वो स्कूल जाने में जो है उसका मन नहीं करेगा। ठीक है, तो उसका जो है मन स्कूल जाने के लिए नहीं करेगा। ठीक है, वो स्कूल से में जाकर जो है प्रसन्न रहने लगी कि जहाँ पे जो है उसका मतलब जहाँ पे वो जो है लिंग भेदभाव होता है वहाँ पे उसको कैसे मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, ठीक, और वो कैसे जो है सफल में, जब उसका ध्यान ही नहीं लगेगा उन चीज़ों में जिस चीज़ में वो कार्य करना चाहती है। ठीक है, और जिस चीज़ में कार्य नहीं करा रहे हो, जिस चीज़ का अपोजिट, तो उस तरीके से जो है बच्चा जो है परीक्षा में जो है सफल होने नहीं लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए नंबर है। ठीक, वे छात्र जो है जिन्हें डैश डैश है और उन्हें जो है पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को जो है समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या होता है? प्रमस्तिकीय जो है घात कहते हैं इसे, या पठन वैकल्य, या गुणज वैकल्य, या गतिमान जो है दिव्यांगता। तो देखिए जो है बच्चे में जो है पढ़ने संबंधी जो है समस्या है, विकार है, वो लंबे लंबे जो है पैराग्राफ्स को जो है पढ़ने में मुश्किल होती है, उसको समझने में मुश्किल होती है, उसको बताने में मुश्किल होती है, तो इसको कहते हैं पठन वैकल्य, जैसा बिल्कुल नॉर्मल है। और ये जो है एक उम्र तक जो है बच्चों में ये गुण होते ही होते हैं। ठीक है, ये वैकल्य मतलब विकार है, ये कोई रोग नहीं है। ये आने वाले जैसे टाइम टू टाइम जैसे बच्चा जो है मतलब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे जो है ये विकार जो है, वैकल्य जो है, समस्या जो होती है, ये दूर होने लगती है। तो एक समय तक जो है मान लीजिए 4 साल के बच्चे तक जो है पठन वैकल्य की समस्या होती है, वो हर चीज़ों को नहीं समझ सकता है ना। जैसे जैसे 4-5 साल का एज का जो है जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा आगे बढ़ता है, ठीक है, क्लासरूम में जो है 3री-4थी क्लास में पढ़ता है, तो धीरे धीरे वो चीज़ों को समझने लगता है और लंबे लंबे सेंटेंसेस को भी बोलने लगता है। ठीक है, और गुणज वैकल्य क्या होता है? तो गुणज वैकल्य में जो है बच्चा जो है गणना विकार होता है, ध्यान रखिएगा, गणना संबंधी विकार होता है। इसमें जो है बच्चे को जो है मैथमेटिक्स की जो है गणना जो है मुश्किल होती है, उसको समझने में मुश्किल होती है। 1 2 3 4, अब इसको अगर जोड़ने को कह दोगे तो बच्चा जो है इसको गणना नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गुणज वैकल्य में जो है गणना संबंधी विकार होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा का जो है एक बच्चा जो है किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप जो है उस मतलब बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? तो देखिए वो बच्चा जो है किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, तो वो बच्चा जो है सामान्य सोच वाला कहलाएगा, या बच्चे की जो है बुद्धि लब्धि 70 से कम है, या बच्चे में जो है वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, या बच्चे का जो है मन पढ़ाई में न लगकर इधर उधर की बातों में। तो देखिए सामान्य सोच का बच्चा जो है स्वयं से जो है समस्याओं को जो है सॉल्व करने में जो है उसको कठिनाई महसूस होती है, और यहाँ पे जो है बुद्धि लब्धि जो है 70 बताया गया है, और जबकि सामान्य सोच वाले बच्चे के जो है बुद्धि लब्धि 90 से जो है 110 के बीच में होती है। तो इसका मतलब है कि जब ये 70 वाला है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है इसका IQ कम है, तो ये तो है अपनी समस्याओं को ये भी नहीं सुलझा सकता। तो जो बच्चा जो है अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है वो तार्किक सोच वाला होता है, वो वैज्ञानिक सोच वाला रखता है बच्चा, ध्यान रखिएगा, वो तार्किक सोच वाला होता है, वो वैज्ञानिक सोच वाला होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जानिएगा, समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए जो है सामान्यतः जो है निबंधात्मक जो है प्रश्नों का जो है प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के जो है प्रश्नों की जो है सबसे बड़ी जो है खामी क्या होती है? जब भी आप जो है सीटेट के जब भी एग्ज़ाम दीजिएगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ठीक है, तो इस ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हुए इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने जो है गोला मार्क किया है, उसी तरीके से जो है आप भी गोला ज़रूर मार्क कीजिएगा। इसी तरीके से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जो है आपको जो है पॉइंट समझ में आए कि मुझे किस चीज़ पर फोकस करना है। तो देखिए निबंधात्मक जो है प्रश्नों का जो है बात है, तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी कमी क्या होती है?
तो इन प्रश्नों में जो है वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी होती है, या ये प्रश्न जो है विद्यार्थी के जो है लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं होते हैं, तो देखिए ठीक, या फिर जो है इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं होता, या इन प्रश्नों से जो है कल्पनाशीलता का विकास होता है। तो देखिए निबंधात्मक जो है प्रश्न होते हैं आमतौर पे जो है आप जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कई बच्चे जो है हो सकता है आप आईएएस की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ जो है एसएससी की तैयारी करेंगे, एसएससी के एग्जाम्स में भी जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होता है, कई बच्चे जो है मतलब कई पेपर में जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है जिसमें निबंध लिखना होता है या पैराग्राफ लिखना होता है। तो इनका मूल उद्देश्य जो होता है, हम जब बच्चों को जो है निबंध लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कहते हैं अपनी लेखन, तो देखिए निबंध का जो है मूल उद्देश्य होता है बच्चे के अंदर, एक सेकेंड, बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं लेखन कौशल का विकास करना होता है। हमारा मूल उद्देश्य होता है लेखन कौशल का विकास करना होता है, उसकी लेखन क्षमता को मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाना तो है ही है, उसकी जो है क्वालिटी मतलब दिमाग में जो है उसका वैचारिक क्षमता को बढ़ाना है, उसकी जो है कल्पना, देखिए बच्चा जब लिखेगा तो सोचेगा, और सोचेगा तो कल्पना के माध्यम से सोचेगा, कल्पनाशीलता से सोचेगा, है ना, और वो अपनी क्षमता का विस्तार करेगा। ठीक है, तो वो लेखन कौशल की जो है इससे जांच हो जाती है कि बच्चा ने क्या लिखा है निबंध में और कितना सही लिखा है। ठीक है, इससे जांच हो जाती है। इसकी एक तो कहीं ना कहीं जो है शब्दावलियों की जांच होती है कि बच्चों को जो है कितने वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स का मतलब है कि किन शब्दावलियों का प्रयोग हुआ। अब बच्चा जो है सिंपल सिंपल लिखेगा तो उसका तो मार्क्स नहीं मिलने वाला। ठीक है, आईएएस के एग्जाम में आपको जो है एक अच्छी जो है लेखन शैली डेवलप करनी पड़ती है, इसके माध्यम से जो है मूल्यांकन बिल्कुल संभव हो सकता है। ठीक है, इसके माध्यम से बिल्कुल, और ये इससे बच्चे जो है कल्पनाशीलता का विकास होता है। तो जो इसमें जो है सबसे बड़ी कमी जो होती है उसकी वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी होती है। तो देखिए वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी क्यों होती है, तो देखिए निबंधात्मक जो है प्रश्न होते हैं, कई बच्चे जो है अपने अपने तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और मैंने मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा कि पर्यावरण से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, या साइंस से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लिया। अब बच्चे ने जो है सभी बच्चों ने जो है अपना अपना आंसर लिखा, कुछ बच्चों को जो है 10 में से जो है 10 नंबर मिल जाएंगे, और कुछ बच्चों को 8 नंबर मिल जाएंगे, कुछ नंबर को 9 नंबर, कुछ नंबर को 5 मिलेंगे, कुछ को जो है 4 नंबर मिलेंगे। तो जो है इस बात की गारंटी नहीं, कई बच्चे जो है कहते हैं देखिए मैंने सर इतना लिखा और आपने मुझे जो है 8 ही नंबर लिया, और इसने सिर्फ 4 लाइन लिखी है और आपने इसको पूरा नंबर दे दिया। तो विश्वसनीयता जो है थोड़ा खरा नहीं उतरता। ठीक है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि टीचर कहीं हो सकता है कि मतलब इस बच्चे पे फोकस होकर के ही नंबर दिया हो। और वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है कि 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। ठीक है, और ये निर्धारित होता है कि 4 में से एक ऑप्शन सही है। अब सभी के लिए मतलब 10 बच्चे या लाख बच्चे बैठे हैं, उन सभी के लिए जो है 4 ऑप्शंस में से एक आंसर सही उनको जवाब देना है, और वो आंसर बदल नहीं सकता। ठीक है, तो ये विश्वसनीय होता है। ठीक है, सभी के लिए समान होगा, लेकिन निबंधात्मक प्रश्नों में जो है ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसकी सबसे बड़ी खामी यही होती है, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन हाशिए के जो है समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने के में बाधा उत्पन्न करता है। तो हाशिए के जो है समूह कौन होते हैं, जो समाज में जिनका जो है पहचान ना हो, समाज में जो है जिनको जो है समाज से निकाला गया हो, ध्यान रखिएगा, समाज से निकाला गया हो, या फिर जो है समाज में जिनकी पहचान ना हो, या समाज के जो है निचले स्तर में रहने वाले। ठीक है, निचले जो है स्तर के लोग होते हैं, जो जिनका रहन जो है स्तर जो है कम होता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे हाशिए के जो है के विद्यार्थियों को शामिल करने में जो सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न होती है, सामाजिक वर्तिकाएं इसमें सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। वर्तिका का मतलब होता है, यहाँ होता है भेदभाव, ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं भेदभाव का होना जो है सबसे बड़ी जो है बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ध्यान आंसर को ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कथन को असत्य है। ठीक है, तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन के जो है सतत पहलू के जो है अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक जो है पहलू पर ध्यान रखा जाता है, या फिर व्यापक जो है संगठक में जो है विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा जो है सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण किया जाता है, शामिल होता है, या इसमें जो है शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है, या फिर जो है इसमें जो है मूल्यांकन की बहुविधिक जो है तकनीकों का उपयोग जो है अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है,
तो जो गलत है इसमें देखिए क्या है, तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है वो बच्चे का जो है मूल्यांकन करना, उसका जो है निदान करना, उसकी समस्याओं का मूल्यांकन करना, इसका मूल उद्देश्य होता है। इसमें शैक्षणिक के अलावा जो है अन्य जो है पहलुओं पर भी मतलब शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों मूल्यांकन होता है। ठीक है, इसमें जो है मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है, ये ज़रूरी नहीं है। व्यक्ति का जो है मूल्यांकन अंकों द्वारा हो ये ज़रूरी नहीं है, यही कथन इसमें असत्य है। ठीक है, इसमें मूल्यांकन की जो है कई जो है तकनीकों का जो है प्रयोग किया जाता है, अनौपचारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सतत मूल्यांकन मतलब व्यक्ति का जो है संपूर्ण मूल्यांकन होता है। इसमें शारीरिक मूल्यांकन होता है, इसमें भावनात्मक मूल्यांकन होता है, इसमें बच्चे का जो है क्रियात्मक मूल्यांकन होता है। वहीं पे जो है व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है किसी एक विशेष क्षेत्र का मूल्यांकन होता है। अगर हम उसके भावनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका पूरा भावनात्मक मूल्यांकन करेंगे, अगर उस बच्चे का जो है शारीरिक मूल्यांकन करेंगे तो उसको शारीरिक मूल्यांकन करेंगे, उसके बच्चे को जो है खेल का मूल्यांकन करेंगे तो उसका खेल का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो है विशेष क्षेत्र का मूल्यांकन होता है। ठीक, पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप जो है अपनी कक्षा में जो है अधिगम की गति को तेज कर सकते हैं, अपनी लर्निंग क्षमता को तेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि जो है वास्तविक दुनिया के से उदाहरणों को जो है कक्षा में लाया जाए, जिससे जो है विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को जो है सुगम बनाए। तो देखिए कक्षा में जो है अधिक से अधिक जो है शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, या शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, या कक्षा में जो है आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए। तो देखिए अधिगम प्रक्रिया को जो है आप जो है तेज कर सकते हैं जब जो है टीचर जो है वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को जो है कक्षा में जो है क्लासरूम में पेश करें, और बच्चों में जो है आपस में जो है उसी के माध्यम से जो है अंतःक्रिया करने का प्रयास करें। तो जैसे इसको समझते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए हम ईवीएस की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, टीचर जो है ईवीएस के अंतर्गत जो है क्लासरूम पढ़ा रहा है और बीज रोपण जो है बता रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए बीज रोपण का जो है, ठीक है, तो बीज कैसे जो है मिट्टी में बीज लगाते हैं, फिर बीज से जो है पेड़ बनने की प्रक्रिया को बताएं, तो जो है बच्चे को जो है इसको जो है प्रक्रिया को समझाने के लिए जो है बच्चे को जो है उसी क्रिया को जो है कराना चाहिए, स्वयं से कराने का प्रयास करना चाहिए। और अन्य जो है बाहर जो है मान लीजिए कि क्लास, चूँकि देखिए क्लास के बाहर स्कूल होगा, स्कूल में गार्डन होगा, गार्डन में जो है पेड़ पौधे होंगे, प्ले ग्रुप जो है मतलब स्टेडियम होगा छोटा मोटा, है ना, तो वहाँ पे सभी चीज़ें होंगी, पेड़ पौधे गमले होंगे। तो इस चीज़ों को जो है उदाहरणों को पेश करना चाहिए, सामने रखना चाहिए कि देखिए ये पेड़ है, इसमें पानी डालेंगे, ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को बच्चा जो है धीरे धीरे चीज़ों को समझेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो प्रक्रिया जो है अधिगम प्रक्रिया जो है सुगम होगी, आसान होगी। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस तरह के जो है प्रश्न पूछकर बच्चों में जो है समालोचनात्मक जो है सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो देखिए समालोचनात्मक सोच का मतलब होता है बच्चे में जो है सही और गलत की जो है क्षमता का विकास करना, बच्चे में जो है सही और गलत की सोच का विकास करना कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, इस चीज़ों को जो है ध्यान में रख करके जो है बच्चा जो है अपने प्रश्नों को पूछता है। ठीक, तो देखिए इसमें जो है किस में बढ़ावा दिया जाता है, तो वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। ठीक है, तो ये समालोचनात्मक जो है क्वेश्चन है। या त्रिभुज के तीनों जो है कोणों का योग क्या होता है, ये भी, तो ये दोनों ही क्वेश्चन समालोचनात्मक क्वेश्चन नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल में जो है विभिन्न जो है परतों के नाम बताना है, या फिर जो है बीजों को जो है अनुकरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार करना। तो देखिए इसका जो है समालोचनात्मक जो है सोच को बढ़ावा देता है, वो है सही आंसर इसका डी नंबर। ठीक है, समालोचनात्मक जो है सोच से जो है क्या होता है, बच्चे को जो है ज्ञान क्षमता बढ़ती है, ध्यान रखिएगा, ज्ञान क्षमता बढ़ती है, तर्क जो है क्षमता बढ़ती है, विचार क्षमता बढ़ती है। ठीक है, उसके अंदर जो है प्रश्न पूछने की क्षमता बढ़ती है। देखिए प्रश्न पूछने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी क्रिया को जो है बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक जो है उद्दीपक जो है भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। और ये अधिगम का जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा सिद्धांत कहलाता है, तो अंतःदृष्टि का सिद्धांत, या अनुकरण का सिद्धांत, या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर जो है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो देखिए ये सिद्धांत कहलाता है, पावलाव का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसको लिख देते हैं पावलाव का सिद्धांत है। ठीक, तो ये चीज़ आप भूलिएगा नहीं, पावलाव का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या होता है कि जिसमें जो है एक क्रिया जो है बार बार, जब इसमें जो है क्रिया किसी भी कार्य को जो है जब हम वो बार बार होता है, ठीक है, तो बार बार होता है, तो बार बार होने से जो है वो रिपीट होने लगता है और चीज़ें जो है वो स्वाभाविक हो जाती हैं।
ठीक है। तो जैसे कि जो है कुत्ते का जो है पूंछ हिलाना, ठीक है, कुत्ते को जो है 1 2 3 बोलने पे जो है खाना खा लेगा। तो ये धीरे 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 जो है कुत्ता सीखने लगता है। जैसे या फिर बच्चों को जो है पैर छूना सिखाते हैं हम, और जब हम वो बच्चा धीरे धीरे पैर छूता है तो धीरे धीरे उसके लिए जो ये क्रिया जो होती है स्वाभाविक हो जाती है। जब वो किसी भी जगह कोई भी रिलेटिव आता है झम से पैर छू लेता है पटाख से, 5 लोग हो 10 लोग हो सर 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 छुएगा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये उसके लिए जो है एक तरीके से जो है उद्दीपन क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत ये सिद्धांत पावलोव ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अपनी जो है कक्षा के शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में जो है कहीं पर बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से जो है कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं और कुछ छात्र जो है चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं। परंतु जो है आपके कक्षा में जो है कुछ विद्यार्थियों के अभिभावकों को ये सब पसंद नहीं आता। ठीक है, तो देखिए इस स्थिति में जो है क्या तरीका बेहतर होगा। तो अभिभावकों को जो है प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल से जो है शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, या फिर जो है अभिभावकों को जो है शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और समस्या पर जो है चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को जो है उस विद्यालय से जो है अपने बच्चों को निकाल करके किसी अन्य स्कूल में ले जाना चाहिए, या जो है अभिभावक मतलब पेरेंट्स को जो है स्वयं का कक्षा में जो है जाकर पढ़ाना चाहिए। तो देखिए जो है 2 आंसर तो बिल्कुल भी गलत हो जाते हैं। और बाकी जो है मतलब पेरेंट्स को जो है शिकायत जो है नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो है वो शिकायत जो है जो भी आपके मन में शिकायत वो टीचर से करनी चाहिए। मतलब उस टीचर पे जो है उस समस्या पे चर्चा करनी चाहिए। इन द सेंस शिकायत का मतलब है मैं टीचर से चर्चा करने की बात कर रहा हूँ, और टीचर पे जो है भरोसा करना चाहिए। ठीक है, वो आपको जो है आपसे मतलब वो आपके बच्चों को जो है आपसे ज़्यादा समझने का प्रयास कर रहा है शैक्षणिक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी जो है किशोर में किसी वस्तु समस्या या परिस्थिति के जो है लिए जो है निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व जो होता है होने लगता है, मतलब मेच्योर होने लगता है, तो वो विकास कहलाता है परिपक्वता, या आध्यात्मिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सही इसका आंसर क्या है, तो देखिए इसका आंसर है संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जब जो है किशोर जो बच्चा जो है वो वस्तुओं और समस्याओं को जो है समझने लगता है और जो है उस समस्याओं से रिलेटेड जो है स्वयं जो है निर्णय लेने लगता है, ठीक है, सही गलत की पहचान करने लगता है, तो वो व्यक्ति जो होता है मैच्योर कहलाता है, और कहीं ना कहीं उसका जो है संज्ञानात्मक विकास जो है बेहतर हो चुका है। ठीक है, जो है संज्ञानात्मक विकास उसका बेहतर हो गया है। ठीक, उसका संज्ञानात्मक विकास जो है बेहतर हो चुका है वो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की जो है क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। तो देखिए अधिगम अक्षमता जो है लिखने की क्षमता को जो है प्रभावित कर रही है। इससे पहले जो है पठन विकार था। ठीक है, तो डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिस्पैक्सिया, तो इसमें से देखिए क्या है, तो देखिए इसका सही आंसर है लिखने संबंधी जो है विकार होता है वो डिसग्राफिया होता है। डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन डिसलेक्सिया मतलब पठन संबंधी विकार होता है। बच्चा जो है पढ़ने में कठिनाई होती है, बड़े बड़े जो है पैराग्राफ्स को पढ़ नहीं पाता, लंबे लंबे पैराग्राफ्स को नहीं पढ़ पाता, उसको समझा नहीं पाता। यहाँ पे जो है डिसग्राफिया जो होता है बच्चे में जो है लेखन संबंधी विकार होता है। ऐसे बच्चे जो है देखिए ये एक उम्र तक ही विकार होता है, एक उम्र तक विकार होता है इसके, क्योंकि देखिए बच्चे में जो है मसल्स जो होती हैं, उंगलियों की मसल्स जो होती हैं, ठीक है, जो वो थोड़ी सी उसमें पकड़ उनकी मजबूत नहीं होती, तो लिखने में जो है वो का को वो जो बहुत ऊट पटांग लिख सकता है, या खा को जो है ऊट पटांग लिख सकता, इस तरीके से लिख सकता है। तो जैसे जैसे जो है बच्चा जो है मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे उसकी मसल्स में उंगलियों में जो है मजबूती आएगी, ठीक है, तो वो डिस्ग्राफिया जो है अपने आप सुधरने लगेगा। ये विकार जो है अपने आप एक समय के बाद सुधर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैक्षणिक जो है उद्देश्य की दृष्टि से विद्यार्थी जो है संचारी और गैर संचारी, ठीक है, संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच में जो है अंतर को समझेंगे। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षणिक जो है शैक्षिक उद्देश्य का जो है सबसे अच्छी तरह से जो है परीक्षण करता है। तो देखिए हम जो है कोविड से बचाव के लिए जो है मास्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्य सर्दी से बचाव के लिए नहीं करते। क्यों? यदि आपके माता पिता में से जो है एक को डेंगू हुआ है तो आप जो है, तो क्या आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है? यह सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे? यह बैक्टीरिया और वायरस से जो है विभिन्न प्रकार के रोग जो है कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो देखिए
इसका सही आंसर है जो है शैक्षणिक उद्देश्य का सही से। देखिए संचार का मतलब और संचारी रोग और गैर संचारी रोग होते हैं जो मतलब आपकी जो है सांस लेने से, हवा में आपके जो है जूठा खाने से फैले। और गैर संचारी रोग होता है जिसके जो है स्पर्श से ना फैले, आपके छुआछूत वाली जो है रोग हो सकता है, जो है संचारी रोग होते हैं। और जो आपकी सांसों से, जैसे जो है कोरोना होता है वो संचारी रोग था, ठीक है। और उसी तरीके से जो है अन्य जैसे बुखार, डेंगू हो जाए तो वो गैर संचारी रोग कहलाता है, ठीक है। तो इसके बीच में अंतर होता है। सर्दी, सामान्य सर्दी का जो है संचार जो है मधुमेह के संचार से अलग कैसे होता है। तो सामान्य सर्दी जो होती है वो होता है संचारी रोग होता है, ध्यान रखिएगा। सामान्य सर्दी जो है संचारी, किसी को व्यक्ति को अगर कोल्ड है और उसके बगल में जो है व्यक्ति बैठा है तो बार बार छींकने से जो है कोल्ड का जो वायरस होता है, क्योंकि सर्दी जो होता है वायरस जनित होता है, ध्यान रखिएगा। और वायरस जो होता है हवा में फैलता है और उस फैलने से जो है व्यक्ति को जो है दूसरे व्यक्ति को भी जो है मतलब संचारी रोग हो सकता है, उसको भी ये हो सकता है जैसे कोरोना था। और इसी तरीके से जो मधुमेह होता है वो गैर संचारी रोग होता है, ठीक है। मधुमेह जो होता है जिसे कहते हैं शुगर, ठीक है। तो व्यक्ति को जो है गैर संचारी, चाहे कोई छुए, चाहे उसका जूठा पिए, चाहे जैसे रहे, ठीक है, तो उसको जो है इस तरीके से जो है ये रोग दूसरे व्यक्ति को नहीं ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये उस बीच में अंतर को समझाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन प्रस्तावित किया गया है। तो देखिए अपनी मातृभाषा में जो है शिक्षित होना और शैक्षिक जो है और प्रौद्योगिक उन्नति में जो है वाचक है। यह विद्यार्थियों को जो है विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में जो है सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। या बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। या द्विभाषीय जो है उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में जो है बाधा उत्पन्न करता है। तो देखिए इसका सही आंसर है बाल विद्यार्थियों के लिए जो है बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। तो ये कथन जो है प्रस्तावित किया गया है। देखिए तो इसको देखिए 5वीं तक बहुभाषी का मतलब है एक से अधिक भाषा का ज्ञान है। तो देखिए 5वीं तक जो है शिक्षा जो है वो मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें मातृभाषा या स्थानीय भाषा कह लीजिए, इसमें शिक्षा का प्रावधान किया गया है। लेकिन उसके बाद जो है बच्चे को जो है बहुभाषा की तरफ बढ़ावा देने की बात कही है। वो भाषा का चुनाव अपने जो है मतलब अपने रूप से कर सकता है, अपने संज्ञानात्मक जो है मतलब रूप में कर सकता है। उस पर जो है भाषा चुनाव के लिए किसी प्रकार का जो है दबाव की नहीं बात कही गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बहुभाषी होने के जो है उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, ठीक है। इसका जो है प्रस्ताव किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सूक्ष्म कौशल के जो है उपयोग का उदाहरण माना जाता है। तो देखिए 2 प्रकार के जो है फिजिकल जो है डेवलपमेंट के अंदर का आता है, जिसे कहते हैं ग्रॉस जो है मोटर स्किल्स और एक होता है फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स जो होता है ये सूक्ष्म कौशल है, ठीक, ध्यान रखिएगा ये सूक्ष्म है। और ग्रॉस होता है ये जो है बड़ी मसल्स का इसके माध्यम से प्रयोग होता है। बड़ी मसल्स का मतलब होता है पैर, ठीक है, फुल मसल्स का, पैर का, हाथ का मूवमेंट करना, पूरे बॉडी का मूवमेंट करना। वहीं पे जो है फाइन होता है फिंगर्स का जो है यूज़ करना, केवल फिंगर्स, चाहे वो हाथ के हो चाहे पैर को हो, जीभ का है ना, टंग का मतलब जीभ का प्रयोग करना, ठीक। आईब्रोज का जो है ऊपर नीचे करना, आँख को घुमाना। तो ये छोटी छोटी जो मसल्स होती हैं उसका प्रयोग करना। तो इसका उदाहरण है घसीट कर लिखना, ध्यान रखिए ये इस तरीके से लिखने का प्रयास करना, ठीक है। इसमें केवल फिंगर्स हो रहा है, हाथ का कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, हाथ का नहीं है ना पैर का है, ठीक है, केवल उंगलियों के माध्यम से ही जो है मूवमेंट हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में जो है प्रतिभावान विद्यार्थी जो होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है। प्रतिभावान विद्यार्थी जो होते हैं जिनका आईक्यू जो है अच्छा होता है, आईक्यू लेवल अच्छा होता है। आमतौर पे ऐसे बच्चों का जो है आईक्यू 120 प्लस तो होता ही होता है, ठीक है। तो इनकी जो है धीमी समझ होती है। तो देखिए जिस बच्चे की जो है आईक्यू लेवल अच्छा होगा तो उसकी समझ भी जो है अच्छी होगी, उसकी जिज्ञासा कहीं ना कहीं अच्छी होगी। किसी भी चीज़ को जो है मतलब ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा हो या पढ़ने की जिज्ञासा हो या किसी भी चीज़ खेलने की जिज्ञासा हो, उसके अंदर जो है फुल जिज्ञासु होता है। सोच में सटीकता की आवश्यकता होती है। तो देखिए जो है प्रतिभावान जो है विद्यार्थी होता है उसकी विशेषता होती है वो सोच में सटीकता होती है, गहर मतलब गंभीर होता है, अपने सोच के प्रति जो है गंभीर होता है, जो चीज़ उसको जो है पता होता है उसके प्रति गंभीर होता है, अपने आंसर्स को जो है सटीकता से देने में सक्षम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे जो है बच्चे जो होते हैं वो मतलब बहुत आसान कार्य जो है चुनते नहीं हैं, ठीक है। तो आंसर जो है इसका सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी कक्षा का जो है एक शिक्षार्थी जो है पढ़ने में बहुत तेज है और वह 7वीं कक्षा में जो है
होते हुए भी 10वीं कक्षा के जो है बच्चे के जो है आसानी से जो है विषयों को जो है सॉल्व कर देता है, समझा देता है। तो ये जो है योग्यता क्या कहलाती है, ये वैयक्तिक जो है विभिन्नता, मतलब व्यक्तिगत जो विभिन्नता का कारण क्या है, तो उसका शारीरिक विकास है, या उसकी विशिष्ट योग्यता है, उसका संवेग है, या उसकी जाति है। तो देखिए उसकी जाति से कोई लेना देना नहीं है, उसकी शारीरिक विकास से भी कोई लेना नहीं। शारीरिक विकास हो सकता था जब वो दौड़ने में सक्षम हो, मतलब 10 साल का बच्चा जो है 20 साल के बच्चे को हरा दे, तब तो वो शारीरिक दौड़ में जो है मतलब उसके शारीरिक विकास से हो सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन ये उसकी कहलाएगी विशिष्ट योग्यता। ध्यान रखिएगा, ये बच्चा जो है यूनिक कहलाएगा, गॉड गिफ्टेड कहलाएगा, ठीक है, और प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के विचार में जो है संज्ञान जो है भाषा से स्वतंत्र होते हैं, यह संज्ञानात्मक जो है विकास जो है भाषा के विकास को निर्देशित करता है, या भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, या संज्ञानात्मक विकास वह है भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो लेव वाइगोस्की ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो संस्कृति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, सोशियो कल्चरल थ्योरी प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये एक सोवियत संघ के वैज्ञानिक थे जिनकी मृत्यु हुई थी 1934 में। ठीक है, और ये 1934 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इनका मानना था जो है व्यक्ति का जो है मतलब संज्ञान जो होता है, जो है व्यक्ति का जो है विकास होता है वो समाज और संस्कृति से मिल करके ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है इन्होंने भाषा को जो है मतलब इसको जो है भाषा को जो है विशेष जो है महत्व दिया था। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को जो है सुगम बनाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम जो है शिक्षकों को किसी संप्रत्यय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक जो है अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। यह भ्रांतियां जो है अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन जो है प्रक्रिया दर्शाती हैं। तो देखिए सही आंसर बताना है, दोनों सही हो या व्याख्या कर रहा हो आर जो है तर्क जो है ए की व्याख्या कर रहा हो, या जो है आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा हो, ए गलत आर सही आर गलत ए सही और दोनों गलत। तो देखिए सही आंसर क्या है, तो देखिए भ्रांतियों का संबंध है मतलब गलत फहमी से। ठीक है, तो विद्यार्थी द्वारा जो है ग्रहण जो है भ्रांतियाँ होती हैं उन्हें सही और गलत की परख करना सिखाती हैं। ध्यान रखिएगा, उसकी सही और गलत की परख करना सिखाती हैं। तो जो है एक आंसर जो है इसका गलत हो जाता है। ठीक है, उसी पर जो है भ्रांतियाँ अत्यंत जो है गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती हैं। तो देखिए भ्रांतियाँ जो है ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो। ठीक है, भ्रांतियों की जो है पीछे भी तर्क छुपा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तर्क छुपा होता है जो भ्रांतियों को जो है मजबूत करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोनों ही ये गलत हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में आया क्वेश्चन है और मैंने इसको जो है कम से कम जो है अब तक सीटेट में 2 बार ये प्रश्न मैंने देख चुका हूँ। तो ये याद रखिएगा, तीसरी बार भी आ सकता है। ठीक, जब कोई अध्यापिका जो है किसी विद्यार्थी को अपने विकास के निकटस्थ जो है क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका जो है किस नीति का जो है प्रयोग कर रही है। तो देखिए ये सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग कर रही है, या जो है अंतरपक्षता का जो है प्रयोग कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, पाड़ का प्रयोग कर रही है, विद्यार्थी की जो है संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा कर रही है बच्चे में। तो देखिए बच्चा जो है इसमें जो है बच्चे को देखिए समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसमें जो है बच्चे को जो है पहले ही वो मतलब प्रक्रिया में है और बच्चा जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ों को जान रहा है, समझ रहा है, पर वो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को जो है मतलब रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं रिजल्ट में जो है उसके प्रॉब्लम आ रही है, या फिर समझ लीजिए कि वो फंस गया है कहीं पे प्रॉब्लम में, समस्या में। तो उस विकास के जो है निकटस्थ क्षेत्र में पहुंचाने के लिए जो है सहायता होती है उसको कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, निकटस्थ क्षेत्र में पहुंचाने की जो है सहायता को कहते हैं पाड़। ध्यान रखिएगा, इस सहायता को कहते हैं हमेशा पाड़। ठीक, तो याद रखिएगा। अब पाड़, अच्छा देखिए कई बार जो है आपका घर जब बनता है, तो जब घर बनता है तो आपको जो है एक ऐसी सहायता की ज़रूरत होती है। तो जब दीवार मतलब जो लेबर होता है, वो जब मिस्त्री होता है, जब वो दीवार खड़ी करता है, तो दीवार खड़ी करने की प्रक्रिया में जब, क्योंकि घर तो दीवार तो 10 फीट की खड़ी होगी, घर बनाएगा तो 10 फीट का तो छत पड़ेगी, जो 10 फीट की, तो व्यक्ति तो एवरेज जो है 5.5-6 फुट का है, तो उसको 4 से 5 फुट की तो और आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जो है वो पाड़ लगाता है।
है ना, बांस के जो है पाड़ लगाता है, वो पहाड़ होता है मतलब कुछ पल के लिए पहाड़ होता है, जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो वो उसकी आवश्यकता हट जाती है। तो वो जो क्षेत्र होता है बच्चे का, जो विकास का जो निकटस्थ क्षेत्र होता है, जहाँ पे पहुँच करके रिजल्ट प्राप्त कर लेगा बच्चा, उसके बाद वो जो है समस्या उसके लिए जो प्रॉपर समाधान हो जाएगी, मतलब उस समस्या का समाधान हो जाएगा, और आगे जा कर के हो सकता है कि उस समस्या को जो है उस समस्या को लेकर के उसको कभी भी जो है पाड़ की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की के जो है संरचनावाद वाइगोस्की के जो है संरचनावाद में जो है किसकी भूमिका जो है अहम मानी जाती है? तो भाषा की, स्कीम की, परिकल्पना की, इनाम या सजा की? तो देखिए वाइगोस्की ने जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वो संस्कृति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, सामाजिक और संस्कृति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके माध्यम से जो है बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास होता है, वो समाज और संस्कृति से ही जो है मतलब मिल करके बनता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें जो है बच्चे के जो है शारीरिक और मानसिक इसी जो है दो के माध्यम से विकास होता है। ठीक है, लेकिन एक और जो है जिसकी अहम भूमिका बताई थी वो है भाषा, मतलब जो है भाषा को जो है भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास में जो है मतलब एक आसान प्रक्रिया के माध्यम से आसान बनाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वाइगोस्की के जो है उन्होंने जो है भाषा को जो है महत्वपूर्ण भी माना था समाज और संस्कृति के साथ। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं आज। वाइगोस्की ने जो है मतलब मैंने बता दिया लेकिन फिर भी वाइगोस्की ने जो है 3 प्रकार की स्पीच प्रस्तुत की थी। ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की स्पीच दी थी। ठीक है, स्पीच दिया था। ठीक है, तो वो 3 प्रकार की स्पीच कौन कौन सी है उसका जो है नाम बताइएगा। आज का आपका होमवर्क है, देखते हैं कि आपको जो है कितना नॉलेज है। तो देखिए तीनों प्रकार की स्पीच मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ये तीनों स्पीच याद कर लीजिएगा और तीनों स्पीच के बारे में जानकारी रख लीजिएगा कि तीनों स्पीच जो है क्या क्या चीज़ों को दर्शाती है। ठीक है, और आज का होमवर्क यही है आपका। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप। ठीक, और अब तक अगर वीडियो को आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील कक्षा में जो है एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से जो है किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, या जोखिम लेने में जो है विद्यार्थियों की सहायता करने में के तरीके, या एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, या आकलन के लिए जो है विभिन्न विभिन्न मतलब विधियां या पद्धतियां अपनाना। तो देखिए प्रगतिशील जो है कक्षा होती है उसमें जो है जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो अन्वेषण को जो है प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि को जो है अपनाना चाहिए, और जोखिम लेने के लिए जो है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, और वह जो आकलन की जो है अनेक विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, इसमें जो है एक क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो इससे जो है अगर एक ही समूह में रहेंगे एक ही क्षमता के, ठीक है, तो इनका बौद्धिक विकास नहीं होगा, एक दूसरे को वो क्या समझाएंगे। ठीक है, इनको जो है कई जो है सामान्य बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चों के साथ मिला करके रखना चाहिए, या विशिष्ट बालकों को जो है प्रतिभाशाली बच्चों के साथ मिला कर रखना चाहिए। सब एक दूसरे से जो है कुछ ना कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है बी नंबर 1 2 4 इसका सही जवाब है, और जो है तीसरा नंबर है वो गलत है, तर्कसंगत नहीं है। पियाजे के अनुसार जो है एक शिक्षक जो है डैश डैश और डैश डैश होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, है ना। तो व्यक्ति का जो है विकास जो होता है, ठीक, उसका जो है मतलब उसके लिए जो है शिक्षक की जो भूमिका होती है उसका होना ज़रूरी है। गतिशील होना, टीचर का जो है डायनेमिक होना बहुत ज़रूरी है। स्थैतिक मतलब वो अगर वो क्लासरूम में पढ़ाता है तो वो एक कुर्सी लेकर के अगर वो क्लासरूम में बैठ जाएगा तो वो जो है बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएगा, इसलिए उसका जो है गतिशील होना ज़रूरी है। क्लासरूम में दौड़ दौड़ का मतलब है क्लासरूम में चल करके हर बच्चे से जो है उसकी प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास करना चाहिए। वो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, कितना चीज़ों को समझ रहा है, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। लचीला होना उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए छोटे बच्चे हैं, परेशान करेंगे उसको, है ना। वो पढ़ाएगा, एक बार पढ़ाएगा, 2 बार पढ़ाएगा, फिर तीसरी बार पढ़ाएगा, हो सकता है तीसरी बार भी बच्चे को ना समझ में आए। तो ऐसे में जो है अगर बच्चा टीचर जो है कठोर होगा, कठोर भाषी होगा, गुस्से वाला होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों को डांटेगा और फिर जो है बच्चों को डराएगा और कहीं ना कहीं बच्चे जो है पढ़ाई से डरने लग जाएंगे। ठीक है, तो उसका होना बहुत ज़रूरी है, गतिशील होना, और व्यक्ति का जो है लचीला होना, मतलब टीचर का एक लचीला होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है,
पूरा जो है ध्यान पूरा मतलब पूरा ध्यान केंद्रित करके जो है हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो है आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल सके। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।